हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, जैसे कि आप देख रहे होंगे, क्या है लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसमें बहुत ज़्यादा बच्चों को क्वेरी आ रही है कि भैया लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं आता, हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं आता। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा जिसको लॉन्ग डिवीजन मेथड आता नहीं सही तरीके से। ठीक है जी, तो आज हम उसी चीज़ को बहुत सिंपल एंड ईजी तरीके में आपको समझाएंगे, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा बहुत जल्दी, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं समझने में। तो सबसे पहली चीज़, लॉन्ग डिवीजन समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये क्या है आपके सामने। ये जो है ये क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये जब आगे जब क्वेश्चन सॉल्व होगा तब आपको उसमें पता चल जाएगा। तो हमने एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल नंबर 6 उठाया है पहले इस चीज़ को समझाने के लिए। इस क्वेश्चन को कैसे करें, पहले इजी रखा है, देन आफ्टर उसके बाद हमने हार्ड रखा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करें तो वो मैं आपको समझाने वाला हूँ, और बहुत ईजी तरीके से आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला हमारे को बोला है कि डिवाइड 2x + 3x + 1 बाय x - 2। इसको कैसे करें, तो सिंपल तरीका है, कुछ नहीं करना, जो दे रखा है उसे अंदर लिख दो कि 2x + 3x + 1। इसको डिवाइड कैसे करना है, दिए हुए डिवाइजर से। ठीक है जी। अब मैंने यहाँ पे बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को अटकते हुए देखा कि इसके आगे हम करें क्या। ये सभी लिख लेते हैं कि इसको डिवाइड करना है इसी से, अब इसके आगे करें क्या। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा तरीका है। ये जो दिख रहा है ये x, और पहले हमें ये देखना है कि ये x, और दूसरी चीज़ इसको देखना है, हमें इन दोनों को पहले मैच कराना है। तो उसको कैसे करेंगे, देखो, अगर आपको सिंपली चीज़ पता होगा कि अगर दो वेरिएबल्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो उनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। यानी कि अगर x × x करेंगे तो हो जाता है x², y × y करेंगे तो हो जाता है y², a × a करते हैं तो हो जाता है a²। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो उस पर हम नहीं जाते, तो हम यहाँ पे देखते हैं। अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ x को कि वो मेरा 2x² बन जाए। तो सिंपल तरीका है कि इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 2x से करके देखते हैं ना। अगर x को मैं 2x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे। अब इसको एक बार के x को 2 का हटा दो, यानी कि x² हो जाएगा, एक बन गया मेरे पास। अब 2 है यानी 2 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल तरीका है, कुछ नहीं। देखो, x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 2x² बन जाए मेरा। तो सिंपल चीज़ है, अगर मैं x को 2x से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा 2x² बन जाएगा, सिंपल है। तो लिख दो। अब इसी को नहीं देखना, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अब इसको जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो साइन किसका है यहाँ पे, पहले माइनस, और यहाँ पे किसका है, प्लस। ये भी चीज़ ध्यान रखनी है, साइन की भी बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं क्वेश्चन करते समय। तो प्लस माइनस माइनस, अब 2 × 2 4x, तो यानी कि लिख देंगे 4x। अब यहाँ पे लाइन। अब यहाँ पे करना क्या है, अब यहाँ पे करना क्या है कि ये जो वेरिएबल, ये जो मेरे को दे रखा है, ये मेरा पॉजिटिव में है। और लॉन्ग डिवीजन के अंदर एक चीज़ होती है, जब वो ऐसे में आ जाती है, इस चीज़ में आ जाती है, तो हम वहाँ पे नीचे साइन चेंज होता है उसके, यानी कि जो भी ये है उसका जो साइन है वो चेंज होता है। यानी कि अगर माइनस में है तो प्लस, प्लस में है तो माइनस। और यहाँ पे क्या है, माइनस में, तो ये हो जाएगा प्लस में। अब ये प्लस का, ये माइनस का, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये दोनों प्लस के तो हो जाएगा 7x, और ये जो है जैसे डिवीजन के अंदर होता है कि ऊपर वाली चीज़ आगे उतर के आ जाती है, तो वो चीज़ 7x + 1 यहाँ तक हो गया। अब मुझे दोबारा से x को 7x बनाना है, तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, x को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सिंपल है, मेरा 7x आ जाएगा। तो यहाँ पे अब ये देखने की पॉजिटिव का भी साइड कि नेगेटिव का, तो यहाँ पे मुझे पॉजिटिव का बनाना है, तो यानी कि +7 रख दूंगा यहाँ पे। अब इसको मैं जब 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा क्या बन जाएगा, 7x। अब जो 2 है, -2 + 7 कितना होता है, -40। इसको रखा यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस, इससे ये कटा, ये कितना जाएगा 15। अंदर क्या आया हमारा 15। अब इसको इस चीज़ के अंदर रख के देखते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ पे जो है डिविडेंड क्या है हमारा, डिविडेंड है हमारा 2x² + 3x + 1, हमें ये बनाना है। उसके लिए हमारे पास क्या है, डिवाइजर। डिवाइजर क्या है हमारा, ये कोशेंट क्या है जो हमारा आया है, उसको मल्टीप्लाई करना है, +7। रिमाइंडर कितना है हमारा 15। ठीक है, चलो करते हैं। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे करना है,
तो यानी कि पहले x को इससे फिर x को इससे, तो करते हैं 2x² प्लस का 7, ठीक है, x यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4x, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा कितना माइनस का 14 और यहाँ पे प्लस का 15 तो है। अब सॉल्व कर लो, 2x² 7 और ये हो जाएगा कितना प्लस का 3x, 14 माइनस 15 इनकी 15 माइनस 14 प्लस का 1। आ गई हमारी वही जो हमें गिवन दे रखी थी। सिंपल है, सिंपल एंड सोबर, ठीक है, समझ में आया? ऑफ करता हूँ, सबको समझ में आया होगा। होप करता हूँ इससे पहले जो हमने क्वेश्चन समझाया था आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए अब से थोड़ा नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ते हैं, जिसमें कि अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जगह अब हमें क्यूबिक इक्वेशन दी जाएगी, ठीक है। तो अब इसे क्या सॉल्व करें? दूसरी चीज़, अब इसके अंदर एक और चीज़ है, यहाँ पे पहले हमें क्या दे रखा था, सिर्फ वहाँ पे सिर्फ क्या था कि हमारे पास एक ही मतलब कि x + 2 था। यहाँ पे क्या दे रखा है हमें 1 + 2x + x²। यहाँ पे अब हमारे पास 3 है, ठीक है। तो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इससे डिवाइड कर देना है, ठीक है जी। तो अब उसको कैसे करेंगे? सबसे पहली चीज़ हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इस पे देखो, पहले ये हमारे को अरेंज करके दे रखी है नहीं, सबसे पहली चीज़ इसको अरेंज करो, ठीक है। यहाँ पे हमने वही चीज़ वही सेम प्रोसेस अपनाएंगे कि 3x³ + x² + 2x, सिंपल है। अब ये क्या दे रखा है 1 + 2x + x², तो इसको कैसे अरेंज करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे पहले x² + 2x + 1, क्योंकि अगर हम इसको सीधा लिख देंगे, अगर इससे डायरेक्ट हम इससे करने जाएंगे तो वो चीज़ हमारी गलत हो जाएगी। तो ये भी चीज़ हमें ध्यान रखनी है क्वेश्चन करते समय कि अगर कोई चीज़ हमें अरेंज करके नहीं दे रखी है तो उस चीज़ को पहले हम अरेंज करके लिखेंगे, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट्स? अब वही चीज़ पहले स्टेप क्या है हमारा का कि x² को हमें, अब यहाँ पे क्या दे रखा है x² दे रखा है, अब हमें उसको क्या बनाना है x³ यानी कि 3x³, उसको कैसे बनाएंगे? देखो जी, यहाँ पे कितना दे रखा है हमें 2, यहाँ पे कितना दे रखा है हमें 3। ये तो हमें पता है कि अगर डायरेक्ट हम इसको यानी कि x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि अगर हम यहाँ पे अब हमें क्या करना है x² को अगर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे x³ आ जाएगा। एक और चीज, अब यहाँ पे देखो, पर हमें यहाँ पे चाहिए क्या? हमें x³ चाहिए नहीं, यहाँ पे हमें 3x³ चाहिए। तो हम x की बजाय यहाँ पे हम 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारे पास 3x³। सिंपल है। चलो इधर समझ में आया? तो चलो x² यानी कि यहाँ पे हमें चाहिए 3x, सिंपल है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x³, सिंपल। अब देखो जैसे कि अब ये जो हमारे पास 3x आया, इसको हमें सबसे मल्टीप्लाई करना है, इससे मल्टीप्लाई कर लिया, अब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे अगर हम 2x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि अब आप पहले 3 और 2 को भूल जाओ, x को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा x²। तो x² क्या हमें यहाँ पे गिवन है कि नहीं है, वो चीज़ हमें पहले चीज़ देखनी है, ठीक है। यहाँ पे 5 नहीं लिखा, 5 पहले चीज़ देखो कि x² है तो वो चीज़ आएगी, यानी कि 2x 2 × 3 कितना होता है 6 होता है, और x × x कितना होता है x²। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6x², सिंपल है। ये एक लाइन में यानी तरीके से, यानी कि x³ की जगह x³, x² की जगह x²। अभी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे ये अलाइनमेंट बिगड़ेगा, x² यहाँ होगा, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें आएंगी जहाँ पे हमें ये चीज़ गिवन नहीं होगी। मान लो 2x ना गिवन हो, फिर ये डायरेक्ट यहाँ पे x² लाना हो तो वो चीज़ हमें करनी पड़ेगी, ठीक है। तो धीरे धीरे समझेंगे पहले, तो उसी के लिए अब यहाँ पे क्या है हमारे पास 1 को किसी से मल्टीप्लाई करो तो सेम टू सी वही नंबर आता है, यानी कि 3x, सिंपल है। अब हमें सबके साइन चेंज करने होंगे, जो प्लस का है उसे माइनस में, माइनस माइनस इससे तो कट जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ये प्लस, यानी कि अगर किसी की पावर मतलब यहाँ पे जो होता है अगर कुछ नहीं होता तो वहाँ पे 1 होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो 6x² में से 1x² गया तो कितना बचा -5x², क्योंकि यहाँ पे 6x² जो है वो माइनस में है। सेम चीज़ यहाँ पे भी, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2x है, 3x -3x + 2x कितना हो जाएगा -x + 5, ये +5 भी उठ के आएगा नीचे, तो भूल जाए।
तो अब हमारे इक्वेशन क्या बन गया, ये है माइनस का 5x² माइनस का x प्लस का 5। आप सोचेंगे सर ये कैसे होगा, अब देखो इसका भी सिंपल है। अब जब हम यहाँ पे देखो पहले x² का x² है हमारे पास, x का x भी है, 1 का 1 भी है, यानी कि अब हमें यहाँ पे किसी भी x से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है इस टर्म को। यहाँ पे हमारे को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो हमें x की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस हमें इसको मैच करा देना है, हमारा सारा काम हो जाएगा। x से मल्टीप्लाई नहीं होगी क्योंकि x² भी है, x भी है, और नॉर्मल जो हमारा वेरिएबल होता है वो भी है हमारे पास नंबर, जो मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे 5 है, तो उससे कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अब यहाँ पे x² को, ठीक है, यहाँ पे भी x² है, अब मुझे इसको मल्टीप्लाई कैसे कराना है। अब देखो सेम लाने के लिए मुझे -5 से ही कराना पड़ेगा। अगर मैं क्योंकि -5 करता हूँ तो वहाँ पे मेरा प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाते हैं, सिंपल है। तो यहाँ पे हो जाएगा -5x², क्योंकि x² से बड़ी x तो यहाँ पे रखने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है जी। अब 5, अब ये देखो ये भी इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2x माइनस का 5 कितना होगा बताओ 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 बताओ, कितना हो जाएगा 10 माइनस का 10x, ठीक है, और 1 5 या 5 तो होते ही है। अब इसका आंसर कितना आएगा देख लो, प्लस प्लस यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का तो प्लस, इससे कैंसिल, ठीक है जी। 10x माइनस x 9x, सिंपल है। दूसरी चीज प्लस प्लस 10 हो जाएगा इतने, यानी कि ये आया है हमारे पास हमारा रिमाइंडर। अब आप क्या सर हमारे पास रिमाइंडर पहले वो आया था, जितना भी आया था हमारे पास, यानी कि सिंपल हमारे पास ये नंबर आया था, यहाँ तो हमारे पास अब 9x यानी कि ऐसे आ रहा है, तो इसको कैसे देखेंगे। इसका भी सिंपल तरीका, अगर हमें ये इक्वेशन बनानी है इसको भी सेम ऐसे ही बनाना पड़ेगा, यानी कि हमारे को तो पता ही है कि क्या होता है वो यानी कि डिविडेंड हमें बनाना है, जो मैंने रखा है उसका डिवाइडर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर कर दो उसमें, ठीक है जी। तो ये चीज़ें तुम्हें सबसे पहले याद रखनी है, अगर वेरीफाई के लिए तुम्हें करना है तो वैसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम्हें ये चीज़ हमारी सही सारी की सारी सही है तो बस एक तरीके का चेक करने के लिए है कि तुम्हारी तुमने जो निकाला है रिमाइंडर वो सही निकाला है कि नहीं निकाला है, प्लस तो जो हमारा क्वोशेंट आया है और जो रिमाइंडर आया है वो ठीक आया है कि नहीं। तो चेक कर लेते हैं। हमारे पास ये क्या है हमारा डिविडेंड, तो हमें ये लिखना है यहाँ पे 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5, ठीक है जी। अब हमारे पास डिवाइडर कितना है हमारे पास यहाँ पे, ये x² प्लस 2x प्लस 1। दूसरी चीज अब हमारे पास क्वोशेंट क्या था, ये है हमारा 3x माइनस का 5, इसको ब्रैकेट में रख दो, इसको भी ब्रैकेट में रख दो। हमारे पास रिमाइंडर कितना आया 9x प्लस 10, यहाँ समझ में आया सबको, ठीक है। अब इस पूरी इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करो। तो सबसे पहली चीज ध्यान रखना कि जब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो इससे, तो 3 पहले इससे होगा, फिर 3x इससे होगा, फिर 3x इससे होगा। सेम चीज 5 के लिए भी है, 5 पहले x² से मल्टीप्लाई होगा, 5 फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2x से, 5 फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा। मैंने बहुत सारे बच्चों को बोलते हैं यहाँ पे एंड में अटक जाते हैं, तो इस चीज़ को बहुत आराम से करना। अगर 3x को मैं x² से करता हूँ तो मेरे पास आएगा 3x प्लस क्यूब, x की जगह यहाँ पे आएगा क्यूब, जैसे मैं गलती होगी 3x प्लस 2x यानी कि 6x का स्क्वायर प्लस 3x, समझ में आई। अब देखो धीरे यहाँ पे माइनस का 5 है तो यानी कि माइनस का 5x², यहाँ पे जाएगा माइनस का 10x माइनस का 5, और ये तो है ही हमारा प्लस 9x प्लस 10। सिंपल चीज़ है। क्यूब तो देखो अब यहाँ पे सिंपल चीज़ है, लाइक टर्म को एक जगह, अनलाइक टर्म को एक जगह। तो क्या होगा, लाइक टर्म कौन कौन से हैं देखो, 3x³ तो 3x³ हो जाएगा, लाइक टर्म कौन कौन से 6x² और 5x, 3x 10x और 9x, इन सबको एक साथ लिख दो, प्लस का 6x² माइनस का 5x², यहाँ पे कितना है प्लस 3x माइनस 10x प्लस 9x माइनस का 5 प्लस का 10। अब सॉल्व कर लो, सिंपल है। 3x², यहाँ पे कितना है, ये है तुम्हारा 5x², इसमें से एक गया तो प्लस का x², ठीक है जी। अब 9 में से 10 गया यानी कि 1 बचा, 1
और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस का 4x, ठीक है। ये कितना हो जाएगा प्लस का 5। क्या हमारे पास वही इक्वेशन थी कि नहीं आई? वही नहीं आया, नहीं आया हमारे पास, ये बताइए पहले। नहीं, यहाँ पे गड़बड़ हुई है चीज़ में। यहाँ पे आएगा मेरे पास 1 और वो हो जाएगा माइनस। अब ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, वो चीज़ मेरे को बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, और अगर ऐसी वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ऐसी बहुत सारी वीडियोस बनाता रहूँगा जिसमें आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताता रहूँगा कि किसी भी चीज़ को कैसे इसी तरीके में करा जा सकता है। पर हाँ, एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं लगानी है, ये मैथ्स का रूल है। शॉर्ट ट्रिक लगाओगे फंसोगे। शॉर्ट ट्रिक मेथड मत यूज़ करना, जो मेथड दे रखा है वही मेथड लगाओगे तो सही रहेगा। अगर नहीं लगाओगे तो फिर आपका ही नुकसान है, ठीक है सर। चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। समझ आया तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। बाय।